जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। हमें जीवन मिला है, हम जी रहे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जीवन के सत्य को जानते हैं। किसी की मृत्यु होती है, शव यात्रा लेकर जाते समय सभी लोग राम नाम सत्य है ये बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी लोग जीवन के इस सत्य को नहीं समझ पाते। हमारा जीवन पूरी तरह असत्य कल्पनाओं में उलझा रहता है और हम उसी में उलझकर अपने संपूर्ण जीवन को विनष्ट कर देते हैं। संत कहते हैं इस व्यर्थ की कल्पना में उलझने का नाम ही मोह है। मोह एक ऐसा तत्व है जो हमारी बुद्धि को उल्टी बना देता है, जो हमें सत्य को सत्य नहीं समझने देता, जो हमें सपने को ही सत्य दिखाता है या सपना दिखाता है, सपने में उलझाता है, जो नश्वर को शाश्वत का बोध कराता है, जो पर में आत्म बुद्धि जगा देता है, जो अस्थाई को स्थाई जैसा दर्शाता है, वो मोह है। और जब तक इस मोह जाल में उलझे रहोगे, संसार में रुलते रहोगे, दुखों के पात्र बनोगे। जगत की भंगुरता और नश्वरता को जानकर जो मोह मुक्त होते हैं वे ही अपने जीवन की सही उपलब्धि अर्जित कर पाते हैं। आज का विषय है संसार की अनित्यता। कुछ सूत्र वाक्यों के साथ आज मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उस मोह से बढ़कर मूर्खता की बात और कोई नहीं है। उस मोह से बढ़कर मूर्खता की बात और कोई नहीं है कि जिसके कारण अस्थायी पदार्थों को मनुष्य स्थिर और नित्य समझकर बैठता है। बोलो, तुम्हारे पास क्या है जिसे स्थायी माना जाए? तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये संपत्ति, तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारा ये ठाट बाट क्या स्थायी है? तुम्हारी एक श्वास पर भी तुम्हारा अपना नियंत्रण नहीं है। कोई भरोसा नहीं कि अगली सांस लौट कर आए या ना आए। फिर भी जी किस भांति रहे हो। मानो हम सब परमानेंट है, स्थायी है। आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, है ना। देखो ब्रह्मचारी जी, शांत दो। 100 वर्ष का सामान है, पल की खबर नहीं। पर ये मोह ही तो है जो हमें उलझाता है और अटका के रखता है। जब तक ये मोह बुद्धि बनी रहेगी, हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते।
यथार्थ में अपना जीवनोद्धार चाहते हो तो मोह बुद्धि से मुक्त होने का यत्न करो। सत्य को सत्य समझो। वैसे जैसे कोई सपना होता है, सपने में जब तक हम लोग रहते हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो सब सही है। कोई सपने में राज पाले, ओम, हाँ, सपने में राज पाले तो अपने आप को पूरी तरह राजा ही महसूस करता है, होता है ना। पर वो राज कितनी देर का, सपना टूटा, कहानी खत्म। तुम्हारे जीवन के साथ भी ऐसा है। तुम्हारी श्वास टूटी, कहानी खत्म। मानते हो इस बात को? है विश्वास इस पर? शायद बहुत कम लोगों का। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा और आज के कुछ सूत्रों की चर्चा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहली बात कि तुम ये जानो कि ये जो तुम्हारा जीवन है नश्वर है। जीवन क्या है? बोलो, क्या है? नश्वर है तो अभी हम ही ने बोला, पर जीवन की परिभाषा क्या है पता है? शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम ही जीवन है। और ये गठबंधन अस्थायी है, कभी भी टूट सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो गठबंधन टूटेगा, कब टूट जाए कह नहीं सकते। है इसका भरोसा? फिर तुम किसके भरोसे जी रहे हो और अपने जीवन में कर क्या रहे हो? कभी भी तुम्हारा जीवन छीन हो सकता, अगले पल का विश्वास नहीं कि अगली श्वास तुम्हारी लौट कर आए, इसका कोई पता नहीं। ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को जानो। कह तो देते हैं कि भैया जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्षण भंगुर है जीवन पगले। रोज आप लोग भजन भी सुना देते हो। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये अंदर से जानते हो कि ऊपर से बोलते हो? यही सबसे बड़ी विडंबना और आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने जब सवाल किया कि आश्चर्य क्या है, सब लोगों ने जवाब दिए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनका जवाब सही नहीं हुआ। युधिष्ठिर गए, और जब युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर से पूछा गया कि बताओ किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्नहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। रोज रोज सैकड़ों लोग यम के मंदिर में जाते हैं, मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और कौन सा होगा? तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी मर सकता हूं? बोलो, ये बताओ, मरोगे कि अमर होके आए हो? हाँ महाराज, कैसी गंदी बात करते हो, मरने का आशीर्वाद दे रहे हो। लोग तो कहते हैं जुग जुग जियो, और आप मरने की बात कर रहे हो, है ना? मरने की बात अच्छी लगती है क्या? बोलो, नहीं लगती ना। चलो, मैं भी नहीं चाहता कि आप मरो, पर मैं इतना जानता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप मरोगे कि अमर होके आए हो? हाँ, कब मरोगे? हाँ, पता नहीं है, डेट तय। दुनिया में एक ही चीज है जो एकदम अनिश्चित है, और एक ही बात है जो एकदम निश्चित है, वह है मृत्यु।
एक ही चीज जो निश्चित है, एक ही चीज ऐसी है जो अनिश्चित है, वह मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, कब होगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन तुम्हारे मौत का वारंट तो तुम्हारे जन्म के साथ निकल चुका है। वो पल कभी भी आ सकता है, अगले पल भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मुख से मैं वाक्य बोल रहा हूं अगला वाक्य उतार सकूं, है क्या? इस बात को अंदर से जानो ना, अंदर से जानो, शब्दों में नहीं। सोच लो अचानक मेरी मृत्यु आ जाए सामने तो क्या होगा? आ सकती कि नहीं आ सकती? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा ये ठाट बाट क्या होगा, ये पसारा क्या होगा, सब धरा रह जाएगा ना। इस धरा का सब धरा पर धरा ही बोलते हो, जानते तो हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे महाराज क्या आप तो हम लोगों को एकदम अज्ञानी समझते हो? ऐसा ही है, जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। तुम सोचते हो ये सब दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो आजार अमर अविनाशी हैं और जो मैंने जोड़ा है सब बांध कर अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने अपने लिए स्पेशल फैसिलिटी बना रखी है ऐसी व्यवस्था, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि यहां से वहां मैं लेकर के जाऊंगा, पर जाऊंगा ही नहीं। लेके जाने के बाद क्या ठाठ से रहूंगा? न भूत और न भविष्यति। इसी का नाम मोह है जो जान करके भी अनजान बना दे, जो तुम्हें सच्चाई से पूरी तरह जुड़ने न दे। जानो, सच्चाई को जानो और जान करके जागो। देखिए क्या अच्छे वाक्य, एक दो वाक्य ले लूं। धनोपार्जन करना खेल देखने के लिए आई हुई भीड़ के सदृश है। धनोपार्जन करना खेल देखने के लिए आई हुई भीड़ के सदृश है, और धन का क्षय उस भीड़ के तितर बितर हो जाने के समान है। कहीं कोई खेल हो रहा है, करतब दिखाया जा रहा है, भीड़ आ गई इकट्ठी हजारों की, और जैसे ही खेल खत्म भीड़ भी तितर बितर। तुम्हारे पास भी जो कुछ है वो एक खेल की तरह है। जब तक तुम्हारा पुण्य खेल दिखा रहा है, सब धन पैसा तुम्हारे साथ है। जिस दिन इस पुण्य का खेल खत्म होगा सब नाश हो जाएगा। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो कभी अरबपति हुआ करते थे, आज रोडपति हो गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। करोड़पति को रोडपति बनते देर नहीं लगती। कौन व्यक्ति शिखर से सतह पर आ जाए और सतह पर रहने वाला शिखर पर चढ़ जाए। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर जाने का खेल रोज हम देखते हैं। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। क्या पता कब किसकी लुटिया डूब जाए और कब किसकी लॉटरी खुल जाए। है ना ये जीवन की सच्चाई? इसे जानो। समृद्धि क्षणस्थायी है। यदि तुम समृद्धिशाली हो गए हो तो ऐसे काम करने में देर न करो जिनसे स्थायी लाभ पहुंच सकता है। ऐसा काम करो, आत्मा वैभव को अपने अंदर प्रकट करो। धन वैभव के मोह में फंसने की जगह गुण वैभव की वृद्धि करने का प्रयत्न करो, जो तुम्हारी निजी संपत्ति बन सके, जिसे अपना करके तुम अपने जीवन का उद्धार कर सको। इसलिए जानो। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। कल तो एक आदमी विद्यमान था और आज वह नहीं है। कल तो एक आदमी विद्यमान था और आज वह नहीं है। संसार में यही बड़ी अचरज की बात है। तुम भी सोच लो ना क्या होगा। एक हिचकी आएगी और चले जाएंगे और हमारे बारे में लोग कहेंगे, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उनसे बात की थी, कल ही तो मैं उनसे मिला था, अचानक चले गए। बोलो यही होगा ना? आंखें बंद करो,
और सोचो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो सब लोग, सभी आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि अभी मर जाओ तो फिर क्या होगा। अगर मेरी अभी मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होगा। यही क्या होगा, क्या आया झलका, मरूंगा, मेरी अर्थी निकाली जाएगी, घर भर के लोग मुझे चिता पर ले जाके सुलगा देंगे, है ना, और लोग मेरी थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे फिर भूल जाएंगे, मेरे विरुद्ध मेरे लिए एक श्रद्धांजलि सभा रख दी जाएगी, इकट्ठे होकर लोग मेरे कुछ गुण गाएंगे, फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। यही कहानी होगी ना। तुम कहाँ जाओगे, खोल लीजिए आंखें, यही ऐसा ही कुछ झलका ना। तो क्या है, जानो जागो, इस सत्य को जानकर जाग जाओ, मोह माया में मत उलझो, जाग करके त्यागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाग लो, ये समझो मेरे पास जो भी कुछ है, चाहे शरीर हो, संपत्ति हो, संबंधी हो, संसार का जो भी संयोग है वह सब नश्वर है। आज रहे कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। जब तक मेरे पास है मैं इसका उपयोग कर लूं, अन्यथा कब क्या होगा कौन जानता है। इसलिए समृद्धि क्षण स्थायी है। यदि तुम समृद्धिशाली हो गए हो तो ऐसे काम करने में देर न करो जिनसे स्थायी लाभ पहुंच सकता है। कभी तुमने अपने जीवन को स्थायी लाभ देने के बारे में सोचा? धर्म ही एक रास्ता है जो हमारे जीवन में स्थिरता और स्थायित्व लाता है। उसे अंगीकार करो। अपने शरीर को तप में लगाओ, अपने धन को दान में लगाओ, अपने संबंधों को स्वपर के कल्याण में लगाओ। यही सही उपयोग है। जो जाग जाता है वो उलझता नहीं, उनको हे मानता है। ठीक है, आज मेरे पास है, जब तक मैं इनका उपभोग करूं, उपयोग करूं, न ये कभी मेरी थी न कभी रहेगी। और मेरे पास है भी कितनी देर इसका पता नहीं। थोड़ा मौका मिला है, उपयोग कर लो, है ना। कोई चीज़ आपको मिलती, थोड़े समय के लिए मिलती, तो आप लोग क्या करते हो? उसका जितना बेहतर से बेहतर उपयोग करना होता वही करते हो ना। हाँ, कोई भी चीज़ आप लाए हो, कोई भी चीज़, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ भी लोग किराए से उठाते हैं। अब आपने 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के लिए जितनी देर के लिए लिया उसका उतना उपयोग करना चाहते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। क्यों? मेरे पास जितनी देर है उसका मुझे अच्छा से अच्छा उपयोग करना है। संत कहते हैं ये जीवन के साथ भी यही कहानी है। थोड़े देर के लिए है, जितनी देर जी रहे हो जाग कर जियो, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करो। अपने समय का, अपने शक्ति का, अपने संसाधनों का सही उपयोग कर लो, ताकि तर सको। अगले पल का कोई भरोसा नहीं। कह रहे हैं समय देखने में भोला भाला और निर्दोष मालूम होता है। समय देखने में भोला भाला और निर्दोष मालूम होता है, परंतु वास्तव में वह एक आरा है जो मनुष्य के जीवन को बराबर काट रहा है। तुम्हारी जिंदगी पल पल कट रही है।
क्षण क्षण छीन हो रहा है। पता नहीं कौन सा क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण बन जाए। जागो, क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन से अमृत का रस निचोड़ो। मरने से पहले अमर होने का रास्ता अंगीकार कर लो। कोई पता नहीं कब हम मरे और हमारी अर्थी उठे। इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, जीवन के अर्थ को जान लो। इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। एक दिन राम नाम सत्य ही होगा। उससे पहले अपने आप को जगाओ, जानो, जागो। मोह में मत उलझो। जीवन तुम्हारा, नितांत तुम्हारा है, बाकी तो सब मेला है, झमेला है। अपने जीवन के प्रति जागरूक हों, जीवन को संभालने और संवारने का उद्यम करें, जिससे जीवन की बेहतरी को घटित किया जा सके। बहुत अच्छा वाक्य है। पवित्र काम करने में शीघ्रता करो, ऐसा ना हो बोली बंद हो जाए और हिचकियां आने लगे। हो सकता है ना। प्राय आप वृद्ध अशक्त व्यक्तियों से मिलो ना, तो कहेंगे क्या बताएं, अब तो हमारी बस की नहीं। पर यह भी बड़ी विचित्रता है। जवानों से पूछो तो बोलता हमारी अभी उम्र नहीं है। जवानों से बोलो तो जवान बोलेंगे अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़ों से बोले तो अब हमारी उम्र नहीं बची, गए दो ही पानी। अरे भैया, कब क्या होगा कोई पता नहीं। गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर हाइकू है। जो जवान था वह बूढ़ा होकर, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। क्या बोल रहा हूं? जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। कब पूरे हो जाओ कोई पता है क्या? कोई पता नहीं। तो अपने जीवन को संभालिए, सजग हो जाइए, अपना रास्ता बदलिए, मार्ग अंगीकार कीजिए, जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपना उत्थान किया जा सके। कोई कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए अच्छा काम करने में विलंब एक पल का मत करो। आप लोग अपने मन को टटोल करके देखो, बुरा काम करने में तत्पर रहते हो, अच्छा काम करने के लिए मन बनाना पड़ता है। 10 जन प्रेरित करेंगे तब मन होगा, होना उल्टा चाहिए। बुरा काम करने के लिए फिर भी टाल मटोल करो, बल्कि करो ही, लेकिन अच्छा काम समय रहते कर लो, ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर सका। और उसके लिए मैं तुमसे यही कहूँगा, एक बार फिर से आंख बंद करो और सोचो कि आंखें बंद करो, फिर बंद करो आंखें, सब जन बंद करो, आंखें बंद करो, ताकि कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी हो। बंद करो, मुझे देखना नहीं है, केवल सुनना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे महसूस करिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। अब मान लीजिए अभी हमारी मृत्यु होती है, तो क्या तुम पूर्णतः संतुष्ट और तृप्त होकर के जाने की स्थिति में हो कि हाँ, मुझे नर भाव पाकर जो कुछ करना था सब कर लिया, अब जाऊं, मुझे कोई विकल्प नहीं है? ऐसा कि 50 को काम बचे हुए? बोलो क्या उत्तर आया? सब निश्चिंतता से जाने की स्थिति में हैं? कितने लोग हैं जो ये कहे कि महाराज मेरी मृत्यु आज आ जाए, मैं निष्फिक्र होकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस जीवन में जो करना था सब कर लिया है? 1-2 आदमी ऐसे? हाँ, 2 हाथ उठ रहे हैं। बिना समाधि के जाने में खुश हो तुम? बोलो रतन लाल जी, हाथ काहे उठा दिए?
बिना समाधि के। अरे ऐसे जाओगे फिर संसार में भटकोगे। अपना उद्धार करने का रास्ता तो सोचो। तैयारी करके जाओ, झोली भर के आए हो, झोली भर के ले जाओ। अभी तो रोज खाली कर रहे हो। उसकी तैयारी करो। जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाने का लक्ष्य रखो। नहीं तो फिर कल कंगाली का जीवन जीना होगा, जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। बहुत अच्छा वाक्य है। मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं। मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के बाद वह जीवित रहेगा या नहीं, पर उसके विचारों को देखो तो वे करोड़ों की संख्या में चल रहे हैं। प्लानिंग कितनी बड़ी, मुझे ये करना, मुझे वो करना, इसके बाद ये, उसके बाद वो। जितने यहाँ बैठे ना 50-50 साल आगे की प्लानिंग करके बैठे होंगे कि नहीं। पर भैया अगले पल का भरोसा है? जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे कोई ठिकाना है? तो किस मोह में हो, इसलिए कह रहे जागो और फिर त्यागो, त्याग कर जियो। किसको त्यागो? मोह को त्यागो। जब तुम्हारा मोह छूट जाएगा चीजें अपने आप छूटेगी। और जब तक मोह नहीं छूटता तुम कितनी भी त्याग की बात करो चीजों से चिपके रहोगे। अंदर का मोह गलना चाहिए। मोह गलता है तब यथार्थ का ज्ञान होता, वही सम्यक ज्ञान है। और जिसके भीतर अंतरात्मा का बोध प्रकट हो गया, जिसके अंदर सत्य का ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, जिसने जीवन और जगत की नश्वरता को जान लिया, वही अपनी आत्मा की अमरता का बोध कर पाता है। और जो जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानता है वही संसार से पार उतर सकता है। क्योंकि जाने बिना जागना संभव नहीं और जागने के बिना त्यागना संभव नहीं। तो जानो, क्या जानो, फिर जागो, फिर त्यागो। तुम लोग देखो थोड़ा सा भी कोई त्याग की बात होती है ना तो खलबली सी मच जाती है। अरे अभी तो फंस गए, अब तो त्यागना पड़ेगा। यही तो तुम्हारा ज्ञान है। दुनिया त्यागने के लिए तैयार हो, पर मोह माया में फंसे रहते हो। दो सेठों के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा मेरे पिता अपने पीछे 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। एक बोल रहा है 10 करोड़, एक बोल रहा है 20 करोड़। वहीं 2 भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उसने कहा दोनों उल्लू के पट्टे हैं। भिखारी के बच्चों ने आपस में बात करते हुए कहा है दोनों उल्लू के पट्टे हैं। ये बात सुन करके दोनों चौंक पड़े। बोले हमें उल्लू के पट्टे क्यों बोलते हो? बोले क्या बताऊं? बोले क्या? बोले आप में से एक कहता है मेरा बाप 10 करोड़ छोड़ के गया, एक कहता है 20 करोड़ छोड़ के गया। हमें देखो, हमारे बाप ने हम अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। हमारा बाप अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। तुम्हें 10 करोड़ 20 करोड़ देखते हो, दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी दुनिया को संभालो और दुनियादारी का मोह त्यागो, जिससे अपने जीवन का सही कल्याण हो सके। तो जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। बिना त्याग के ऐसे ही जीवन जीना अपने जीवन को बर्बाद करना है। इसलिए इस पर ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। मनुष्य को पता है, इस बात का पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं, पर उसके विचारों को तो देखो। वे करोड़ों की संख्या में चल रहे हैं, बस चल रहे, ख्वाबी पुलाव खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई रस हासिल होने वाला नहीं है। और बहुत अच्छा वाक्य है, पंख निकलते ही चिड़िया का बच्चा फूटे हुए अंडे को छोड़कर उड़ जाता है। पंख निकलते ही
चिड़िया का बच्चा फूटे हुए अंडे को छोड़कर उड़ जाता है। शरीर और आत्मा की पारस्परिक शरीर और आत्मा की पारस्परिक मित्रता का यही दृष्टांत है। पंख निकलेगा, चिड़िया उड़ेगी, अंडा फूटेगा। ये तो ऊपर का कवच है, अंदर की चिड़िया कब उड़ेगी कोई पता है? जब मृत्यु का क्षण आएगा, एक बार में वो चिड़िया फुर्र हो जाएगी। फिर तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को सदैव ध्यान में रखो, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है ना? ये 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का सफर है। ये सफर कब रुक जाए कोई पता नहीं। इसलिए जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। यूं ही अपना जीवन व्यर्थ मत खो। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।